हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में अब टोटल जो है 25 डेज और बचे हुए हैं। और आप लोग को मालूम चल भी गया होगा कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। 25 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। CQP 12 और CQP 11 दोनों का एग्ज़ाम जो है 25 मार्च को है। अब इस 25 डेज के अंदर आपको अपनी तैयारी किस तरह से करनी चाहिए, इस चीज़ पे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और अभी तक जो भी स्टूडेंट सीरियस नहीं थे एग्जाम को लेकर के, वो बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि एक एक दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको 25 डेज के अंदर क्या क्या करना है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग लगातार पिछले 5 से 6 सालों में बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया है। वो सारे के सारे स्टूडेंट अगर आप जाएंगे BHU में भी हैं, DU में भी हैं, टिस में भी स्टूडेंट्स हमारे हैं। तो उनके साथ जो हम लोगों ने बातचीत हमारी होती थी, और जो एक्सपीरियंस हुआ कि वो लोग किस तरह से पढ़ते थे, उन्होंने क्या किया था लास्ट के दिनों में, तो वो सारी चीजें मैं वो एक्सपीरियंस मैं आपके सामने रखूंगा। हालांकि हर एक स्टूडेंट की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी होती है, वो अपने तरीके से तैयारी करता है। आपकी अपनी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो मुझे लगा, जो बेटर लगा, जो मुझे लगता उनसे बात करने पे जो चीजें लगी हैं, वो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आपको आखिरी 25 दिनों में क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जिनकी तैयारी, जिनकी प्रिपरेशन जो है वो 90% या 80% तक की कंप्लीट है, जिन्होंने सिलेबस को 80 टू 90% कंप्लीट कर लिया। आप जानते हैं कि रीजनिंग और क्वांट और DI तीनों को अगर देखा जाए, उन तीनों का जो वेटेज है वो 66% है। कितना है? 66%। 25 क्वेश्चन आपका लैंग्वेज से आता है, तो अगर 75 में 20 है ना, अगर 25 क्वेश्चन अगर लैंग्वेज से है, तो आप जानते हैं कि 33% जो है आपका वेटेज आता है लैंग्वेज का। तो 66% के अराउंड आपका है। तो अगर आपकी क्वांट तैयार है, क्वांट में आप जानते हैं कि 9 टॉपिक्स टोटल है। 9 टॉपिक्स हैं, 6 चैप्टर हैं, ये क्वांट है। जब क्वांट का सिलेबस आप कंप्लीट कर लेंगे तो DI तो ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगी। DI और क्वांट मिलाकर के 40% वेटेज है। पिछले साल की अगर बात की जाए, 2024 की, बात समझ में आई? तो ये जो अगर आपका ओवरऑल सिलेबस अगर आपका 80 टू 90% कवर है, इस टाइम अगर मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर कवर है, तो आप अब आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा। दूसरी बात, आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बैंकिंग या SSC की तैयारी कर चुके होंगे, उसके एस्पिरेंट रह चुके हैं। उनके लिए भी वही बात होगी, उनका भी सिलेबस 80 टू 90% जो है कवर ही होगा। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, आपको सिर्फ अब इस टाइम जो है, अगर आपका सिलेबस 80 90% कवर है, तो आप सिर्फ मॉक दीजिए। अब मॉक कैसा देना है? मॉक वही दीजिए जो 2024 के पेपर में जिस तरह से NTA ने पूछा है, आई होप उसी तरीके से पेपर आएगा आपका। तो उस पैटर्न पर जिसका मॉक जो भी है, उस टाइप के मॉक को आपको देना है। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम अपनी बात करें, तो हम लोगों ने भी अपना एक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जैसा आप जानते हैं, जिसके अंदर जो है 12 फुल लेंथ मॉक है, जो 499 रुपीज में मिलेगा आपको। और 30 फुल लेंथ मॉक है जो 599 में मिलने वाला है आपको। ये सारे जो मॉक्स हैं, ये आपको NTA पैटर्न पे बेस्ड मिलेंगे, और जो 2024 का पेपर है सेम उसी पैटर्न पर है। अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप देख भी लेंगे। अब आपको क्या करना है, अगर आप मॉक हमारे यहाँ से ले रहे हैं, तो क्या करना है आपको कि डेली, अगर आपकी प्रिपरेशन 80 90 कंप्लीट वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, अगर तो क्या करना है आपको, आपको डेली एक मॉक देना है। फिलहाल अभी एक मॉक देना है, जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर 2 मॉक देना दे दीजिएगा। 25 दिन टोटल बचे हुए हैं, आप जानते हैं। एक मॉक देना है। मॉक देने के बाद सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मॉक देने के बाद मान लेते हैं कि आपने एक मॉक दिया, 75 क्वेश्चन का मॉक था, आपने दिया, और आपके, मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ कि 50 क्वेश्चन आपके सही हो गए। अब अगर आपके 50 क्वेश्चंस आपने सही सही लगाए, कोई तुक्का नहीं मारा, आपको 50 क्वेश्चंस आते थे, आपने सॉल्व किए, 25 क्वेश्चन आपको नहीं आया, आपको क्या करना है? एक कॉपी लेना, उस 25 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाइए, उसके सॉल्यूशन को लगा लीजिए, जहां कमियां रह गई। मान ले कोई जी के, कोई मान ले क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में नहीं आया किसी टॉपिक से, उसको लिख लीजिए। और अगर उस टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं है, उसको बाद उसको जाके किसी टेक्स्ट बुक से या जो भी आपके पास सोर्सेज हैं, वहां से आप पढ़िए, वहां से कवर करिए। अच्छा, मेरा जो है इस टॉपिक से गलत हुआ है, तो वहां से एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस ना आए उसको एक बार पूरा आप गो थ्रू कर जाइए। और जहां जहां जैसे क्वांट में कोई क्वेश्चन छूटा किसी टाइप का, किसी चैप्टर का, उसको जा करके उसके कॉन्सेप्ट को देखिए।
रीजनिंग में कोई टॉपिक मान ले किसी मान ले आपका ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, डाइस से नहीं आया, उस डाइस को उस कॉन्सेप्ट को जाकर अपने जाके जो भी रिसोर्सेज आप फाइल जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको जाकर के आप वहाँ पे देखिए। इसी तरीके से कहने का मतलब है कि अच्छी तरीके से आपको एनालिसिस करनी है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करेंगे आपका मॉक, आप कितना भी मॉक दे लीजिएंगे, उस मॉक में आने वाले मॉक में आपका मार्क्स इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। ये आपको करना है। उसके बाद क्या करना है, ये मॉक आप दिए, एनालिसिस किए, उसके बाद मान लेते हैं जो भी टाइम लगा आपका, अब टाइम कुछ बचेगा भी, जाहिर सी बात में दिन भर तो आप मॉक नहीं देंगे, जो टाइम बच जाएगा उसके बाद देखिए जो आपका 70-80% सिलेबस कंप्लीट है मान ले, और जो बाकी नहीं कंप्लीट है, जो कंप्लीट है उसको रिवाइज करिए। रिवीजन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो फिर तो बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। रिवीजन बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो भी मान ले कि 20% सिलेबस कंप्लीट नहीं है, 15% कंप्लीट नहीं है, तो जो टॉपिक्स कंप्लीट नहीं है उस टॉपिक को 2-3 घंटे अलग से उसको पढ़ते भी रहिए, क्योंकि पूरा 24 घंटा आपके पास है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मॉक के साथ साथ ये थोड़ी थोड़ी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि जब पढ़ेंगे, जब तक नॉलेज में इंक्रीमेंट नहीं होगा तब तक मॉक में इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। भाई आप पढ़ाई कर नहीं रहे हैं, आप मॉक एनालिसिस करेंगे नहीं, नए क्वेश्चन जो जो आपसे छूट रहे हैं उसको आप लिख करके याद नहीं करेंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं, अदर जो टॉप जितना हमारे सिलेबस जो इनकम्प्लीट है अगर उसको नहीं पढ़ रहे हैं, तो फिर आपका मॉक चाहे आप 30 से 40 मॉक दे ले जाएगा, आपका मार्क्स नहीं बढ़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बताया, जो इनकम्प्लीट सिलेबस उसको कंप्लीट भी धीरे धीरे करते रहिए 2-2 3 घंटे में, और जो टॉपिक से जो क्वेश्चन मॉक के अंदर नहीं आ रहे हैं जिस टॉपिक से, उसके कॉन्सेप्ट को भी पढ़िए और पूरी एक लिस्ट बना करके उसके सोल्यूशन को आप लिखिए कॉपी के अंदर, तब जा करके आप दूसरा मॉक दीजिएगा। अब ऐसा करेंगे आप खुद देखेंगे, जैसे जैसे मॉक बढ़ता जाएगा आपका मॉक, आपके जो मार्क्स होंगे उनका इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, अगर आप ये चीज कर पा रहे हैं। तो ये मेरा जो है, मैं जो बताया मैंने आपको, अगर इसी तरीके से आप फॉलो करते हैं तो बहुत ही बेस्ट होने वाला है आपको। ये तो मैंने आपको बताया मॉक देना है और क्या करना है, और मैंने मॉक के बारे में बताया भाई इतने इतने मॉक्स इतने इतने रुपए में मिल रहे हैं आपको। ये तो आपका पेड मॉक है एनटीए पैटर्न का, आप इसको चाहे ले सकते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने अभी, आप जानते हैं कि हम लोग जो है फ्री मॉक जो दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक, हालांकि ये मिक्स मॉक नहीं है, ये टॉपिक वाइज मॉक मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इससे भी इंग्लिश का भी पढ़ रहा है, लैंग्वेज का भी आया है, और क्वांट का भी। आप जानते हैं कि 2 टॉपिक्स के मॉक आपको जो है दे दिए गए हैं, परसेंटेज का दे दिया गया, एक टॉपिक और है उसका भी दे दिया गया, SICI का शायद दे दिया गया, 2 टॉपिक दे दिए गए हैं। अभी आपके 7 टॉपिक्स हैं, वो भी आपके जो है आपका यूट्यूब पे जल्द ही अपलोड जो है उसकी क्लास जो हो जाएगी, और आपको जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जब आप मॉक देंगे तो आप थोड़ा, मैं बता दूं कि कितने नंबर आप क्वेश्चंस की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। देखिए अगर 22 आप जानते हैं कि क्वेश्चन पिछली बार आया था 2024 में, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने मॉक को बनाया है 2024 के पैटर्न पर। तो 30 मॉक्स हमारे अंदर, अगर 599 का लेंगे 30 मॉक्स पढ़ेंगे, और 30 मार्क मॉक के हिसाब से आप जानते हैं कि 660 क्वेश्चन आपका बन रहा है अराउंड। अगर बात करें तो 650 क्वेश्चन जो है आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी मॉक के थ्रू। सेक्शनल टेस्ट भी आपको दिया गया है, उसको भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं, वहां बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। PYQ बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। PYQ अगर आप सब चीज दे रहे हैं तो आपके अंदर ये भी आइडिया होगा यार कि पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। तो 2022 से लेकर के 2022, 2023 एंड 2024, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, हम लोगों ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया है, वहां से जा करके आप आसानी से जा करके उसको देख सकते हैं। वहाँ हमने 3 साल का पेपर अपलोड कर दिया है, और बहुत सारे स्टूडेंट 2,500 से 3,000 लोगों ने इसको देख भी लिया है। तो आप भी अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो अभी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे जा करके ये 3 साल का जो पेपर है, इसमें मैंने क्वांट पूरा कराया है, 100 क्वेश्चन इसके आसपास हैं उसमें जो आपके सिलेबस से हैं। वहां से आप जब एक बार देखेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि जो मॉक दे रहे हैं और जो पेपर में आ रहा है क्या वो मिल रहा है, मैच खा रहा है कि नहीं खा रहा है। उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा जब मॉक दें, जो आप PYQ लगाएंगे। रीजनिंग का भी पड़ गया है, अभी 2.5-3 घंटे की वीडियो है, जाके देख लीजिएगा पूरा रीजनिंग का भी 3 इयर्स का हम लोगों ने कंपाइल करके, वो डिक्टो पेपर, उसमें एक भी क्वेश्चन जो हम लोग जो कहीं अदर का नहीं है, वो CUT का पेपर है जो आपके एग्जाम में आया है। एक एक क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो CUT का ही है, उसमें आप मत सोचिएगा कि कहीं अदर का क्वेश्चन दे दिया गया है। उसको आप जो जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से उसको भी आप जो है जा करके वहां पे देख सकते हैं। तो PYQ देख लेंगे, ST आप दे ही रहे हैं, बाकी पूरा मॉक हो जाएगा। ये पूरी तैयारी उनके लिए जिनकी तैयारी 80 to 90% है। तो मैंने उनके बारे में पूरी डिटेल बता दिया कि अब आपको करना क्या है। अगर आप ऐसा करते हैं, आप डेफिनेटली आप एग्जाम देने जाएंगे जिस दिन, आपको खुद एहसास होगा कि आपके अच्छी खासी रैंक आने वाली है। मैं बस इतना कहूंगा,
जब आप इसको फॉलो तो करिए, जिस दिन आप इसको फॉलो कर लेंगे उसको रिजल्ट आपके सामने होगा। ये तो बात रही जिनकी तैयारी है। एक बार डीआई की बता देता हूँ। डीआई भी आप जानते हैं कि 10 क्वेश्चन आएंगे, पिछली बार आए थे। दो डीआई पूछा था, 5 5 क्वेश्चन उसके अंदर होते हैं, तो टोटल मिलाकर के 10 क्वेश्चन डीआई के अंदर आएंगे। डीआई हम लोगों ने, जैसा आप जानते हैं कि लगातार यूट्यूब पे फ्री दी जा रही है, 25 सेट और 50 सेट के अराउंड जो आपको दिए जा रहे हैं। तो 50 सेट डीआई कर लीजिए। यूट्यूब पे प्रैक्टिस करा दी गई है, लाइव में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन, एक एक डीआई को 15 15 मिनट में एक्सप्लेन किया गया है। क्या करना है, क्या एकदम अच्छे से समझा समझा कर किया गया। देखिए ऐसे करना है, ऐसे पूरे डिटेल बताया गया डीआई के अंदर। तो डीआई यहाँ से आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और हाँ, जब आप मॉक लेंगे तो उस मॉक के अंदर भी 60 डीआई हैं, अप्रॉक्स बता रहा हूँ, पूरा काउंटिंग नहीं है। तो 60 डीआई जो मॉक में भी हैं, तो सोचिए कितनी डीआई हो गई। तो ये 10 क्वेश्चन तो आपका 100% कहीं से बाहर नहीं जाने वाला, इसी में से सब आ जाएगा। तो क्वांट, डीआई और रीजनिंग, अगर इसी हिसाब से अगर हम मॉक वगैरह अच्छे से देख करके एनालिसिस आप कर रहे हैं, ये मान के चलिए कि 100% आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। एक दो क्वेश्चन उधर अगर भले ही आउट ऑफ सिलेबस चला जाए तो हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन अगर इसको अच्छे से कर जा रहे हैं तो आपकी पूरी तैयारी इसी के अंदर हो जाएगी। कुछ भी बाहर से आपको ना किसी की बुक लेने की जरूरत है, ना कुछ पढ़ने की जरूरत है। इतना ज्यादा कंटेंट दे दिया गया है कि इसी को अगर आप कर ले जाते तीन अफेयर। बात समझ में आई कि नहीं? और सारा इसमें ऐसा कुछ नहीं डाल दिया गया, कुछ भी डाल दिया गया सॉल्व करते रहिए, कुछ नहीं डाला। जो जो आपका पेपर पैटर्न है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को आपको दिया गया है। ये तो डीआई हो गई और रीजनिंग के बारे में मैंने बता दिया। अब हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स अभी भी सीरियस नहीं थे, है ना, और उन्होंने आराम से तैयारी कर रहे थे, और मान लेते हैं कि उनकी तैयारी अभी सिर्फ 50 से 60% है। तो उनके लिए अभी भी बहुत ज्यादा उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उनको अभी भी जो है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए हम लोग जो है, उनके वो क्या कर सकते हैं, अगर वो मेहनत करना चाहते जानते हैं, 10 से 12 घंटा अगर वो पढ़ना जानते हैं, बता दे रहा हूँ भैया, 10 से 12 आवर्स अगर आप बैठ करके अच्छे से स्टडी करना जानते हैं 25 दिन लगातार, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्रैश कोर्स आप 999 का ले सकते हैं। एकदम सीरियल वाइज सारी क्लासेस आपको अपलोडेड फॉर्म में मिली हुई हैं। उसमें हर चैप्टर खत्म होने के बाद सर सारे चैप्टर का जो है पीवाईक्यू भी डिस्कस कराया गया है। पहले क्लास के कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, फिर क्लास शीट के क्वेश्चन बताए गए हैं, फिर उसका पीवाईक्यू बताया गया है। पूरी एक कंप्लीट पैकेज है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ जो स्टूडेंट की तैयारी कंप्लीट नहीं उनके बारे में बता रहा हूँ। और वो 3 से 4 क्लास अगर डेली देख सकते हैं, 3 से 4 क्लासेस अगर डेली देख सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से जो है वो अपने सिलेबस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, आसानी से कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। उसके बाद फिर मॉक देते रहें, साथ ही मॉक भी देते रहें, मॉक की भी एनालिसिस करते रहें, दोनों चीज़ें साथ में आपको करनी पड़ेंगी। तो वो स्टूडेंट जो तैयारी अभी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, बहुत सारा कुछ 30 40% टॉपिक कवर नहीं है, तो ये यहाँ से क्रैश कोर्स के अंदर जो कवर उसको छोड़ दो, जो कवर नहीं है वहां से डायरेक्ट आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आसानी सारी चीजें मिल जाएंगी, पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, सब चीज आसानी डिस्कस कर सकते हैं, आराम से आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ से आप क्रैश कोर्स के जो है थ्रू आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं। बाकी मॉक जैसे पहले बताया था, आपको भी इस तरीके से मॉक को सॉल्व करना है, एनालिसिस कर करके, है ना। ये तो हो गई आपकी बात, जो आप जो है जिनकी तैयारी इनकम्प्लीट है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं इस तरह से, देखिए तो इस तरह से जो 25 दिन बचा है आप लोगों को इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे मत भागिए, कोई एक अच्छा रिसोर्स पकड़िए, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करिए। हम लोगों ने तो बहुत सारे चीज़ें दे दी हैं आपको, इतने जो मौत के क्वेश्चन से साथ प्रैक्टिस करेंगे तो किसी जाने की जरूरत ही क्या है। और एक बात और बता दें, जब आप मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये चीज सबसे बड़ी बात है कि आपको टाइम मैनेजमेंट मैनेज करना आ जाएगा। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की क्लासेस देख रहे हैं तो वहां आपको टाइम मैनेज नहीं सिखाया जा रहा है। वहां तो आप बैठे हैं, सॉल्व किया जा रहा है, आप लगा रहे हैं एकदम अपने आराम से। मैंने देखा है, हम लोग बता रहा हूँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता दे रहा हूँ मैं आपको, पर्सनल, कि बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट थे, जब वो पेपर दे के आए तो उनको टाइम नहीं मिला। उनका टाइम ही सब पहले, सर टाइम कम पड़ गया। जब पेपर 105 मिनट का था तब टाइम कम पड़ गया, अब तो 90 मिनट्स का पेपर हो गया है। तो बताइए टाइम कब तो और भी पड़ सकता है। इसीलिए जब प्रैक्टिस भी करिए तो मॉक के हिसाब से करिए, अलार्म आप टाइमर लगाइए और तब प्रैक्टिस करिए, तब जा करके आपको बेनिफिट होने वाला है। भाई अगर हम 25 क्वेश्चन हम 1.5 घंटा में लगा रहे हैं तो उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्या मतलब उसका, तुम्हें आएगा तुम कर नहीं पाओगे। आपको पेपर में क्वेश्चन तो आएंगे लेकिन टाइम खत्म हो जाएगा।
इसलिए इसीलिए मैंने कहा है कि प्रैक्टिस अब जो करना है अब मौके थ्रू करिए। इसीलिए देखिए हम लोग जो सेक्शनल आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, हम डायरेक्ट चाहते करवा देते। पूरे यूट्यूब पे कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई जो है आपको जो क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हो पहले वो मौके फॉर्म में दिए गए। हम लोगों ने आपको सिर्फ प्रोवाइड कराया कि पहले वो मौके फॉर्म में दिया जाइए, पहले उसको अटेम्प्ट करिए एक टाइमर के साथ। उसके बाद उसका वीडियो सोल्यूशन हम लोग ने पूरे डिटेल्स में 1 सवा घंटा 1 घंटे जो भी वीडियो जाती है पूरे एक एक क्वेश्चन को डिटेल में बताते हैं कि देखिए आपको यहाँ लिखना है, यहाँ पे ये करना है, सारी चीजें। तो बहुत ही बेस्ट प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग। मॉक की जो मॉक के थ्रू आपकी जो है प्रैक्टिस करा रहे हैं। चाहते हम भी तो डायरेक्ट करा देते, क्वेश्चन लाते डिस्कस कर देते, लेकिन उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं होने वाला है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टाइम कम पड़ेगा आपका। इसलिए टाइम को मैनेज करना सीखिए, टाइम ही सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि आपको इन 25 डेज में कैसे क्या क्या करना है। हालांकि आप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। और आप में से देख लीजिए मॉक, आपको देखिए ये मॉक है आपका, अगर आप लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। और 30 फुल लेंथ मॉक है, 70 सेक्शनल टेस्ट है। आप इस मॉक को जो है अभी कॉमसेट की वेबसाइट से ले सकते हैं और ऐप से भी जो है इनरोल कर सकते हैं अगर आप, है ना। तो वहां से आसानी से ऐप्स को जो है परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे बेहतर और बना सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल थी कि आपको जो है 25 डेज में कैसे क्या क्या करना है। आई होप आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और अगर आप सीरियस अभी भी नहीं हैं तो बिल्कुल सीरियस हो जाइए। हम लोग लगातार यूट्यूब पे क्लासेस लाते रहेंगे। जो ये चीज़ें आपको ज़रूरत है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर दिया करिए कि हाँ सर ये कौन सा चैप्टर में कोई है ना कि क्या लाया ना, क्या लाना है क्या नहीं लाना है। तो आप लोग बताते रहेंगे तो उसी हिसाब से हम अपने जो है चीज़ों को भी बदलते रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? तो ठीक है फिर हम लोग, और आप लोग जो है अपनी तैयारी को अब अच्छे से करना स्टार्ट करिए। और जो भी चीज़ें आपकी दिक्कत आ रही हैं आप उसको मैसेज करिए जिससे हम उसको शॉर्ट आउट कर सकें। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।